हमारी यात्रा पहुंची है आज रायबरेली जिले के महाराजगंज क्षेत्र में पड़ने वाले बबुरिया धाम में। आप स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं, जिनका इतिहास युगों पुराना है, यानी कि सतयुग से इनका इतिहास है। आइए हमारे साथ इस गद्दी के महंत और पुजारी मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी करते हैं। महाराज जी, स्वागत है आपका चैनल में हमारे। जहां आप पधारे हुए हैं जी महाराज जी, एक सिद्ध महापुरुष श्री श्री 1008 स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का ये तपोस्थल है जी। यहाँ पर उन्होंने तपस्या किया है। तपस्या में छोटे बालकपन में ही इनको 8 वर्ष की अवस्था में भगवान राम का दर्शन मिला। यहाँ से जब वो सिद्ध हो गए, घर के लोग उनको समझने लगे कि सिद्ध महापुरुष हो गए हैं, तो बहुत लोग दर्शन के लिए आने लगे, तो यहाँ से छोड़ करके डलमऊ चले गए। 12 वर्ष तक वहां तपस्या किया और 36 वर्ष की अवस्था तक अयोध्या में रहे। कोई वंश में नहीं रह गया, तो वंश परंपरा के लिए यहाँ पर वो आए। और उसके बाद जिस तपस्थली पर आप पढ़ करके आए हैं, वहीं पर उन्होंने तपस्या किया। 12 वर्ष तक लगातार उनके समीप में सांप बैठा रहता था और उन्होंने बताया कि 12वें साल मुझे काटेगा, लेकिन मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। शंकर भगवान की तरह वो उनकी दाहिनी उंगली में काटा और उसको विष को वहीं पर रोक दिया। जीवन पर्यंत उनकी उंगली नीली पड़ी रह गई और उसका फिर क्रियाकर्म किया। कहा अगले जन्म का ब्राह्मण है, हमने कुछ इसके साथ में किया था, उसका दाव पूरा करने के लिए आए। और पलटी मार करके गंगा जी में जब उनका अंतिम यात्रा होने वाली थी, तो 1 महीने पूर्व में उन्होंने बताया कि मैं यहाँ सीधे बनारस जाऊंगा, मुझको मुर्दा की तरह बांध करके मत ले चलना, कमल आसन पर बैठा करके ले चलना। कमल आसन पर जैसे ही ले गए, वैसे गंगा की धारा अपने आप 50 मीटर चल करके आई है। उनको मुर्दा की भांति जल में नहीं डाला गया। और यहाँ से जब काशी विश्वनाथ पहुंचे हैं, तो वहां के महंत के द्वारा यहाँ पत्र आया कि बाबा हरिदास का शरीर यहाँ पर विश्राम ले लिया है। और घंटे काशी विश्वनाथ के वहां अपने आप बजने लगे, ऐसा जनश्रुति है। और उनके चरित्र में भी लिखा हुआ है कि इन्होंने संबत 1974 कृष्णवदी तीजी गुरु गौन की हो साकेत लोक हरिदास आज सब पूजी, मध्याह्न समय रविवार प्रयाण सुरसर को कीना, होत पात शिवपुरी पहुंचकर जीत लेन जगजोनी। ऐसे सिद्ध संत से उन्हीं के स्थान पे हमारे शालिग्राम की मूर्तियां 2 रखी हुई। ये जगन्नाथ जी की छाती से इनको जब याचना किया, तो जगन्नाथ जी की छाती से शालिग्राम हाथ में अपने आप आ गए। तो राजा ने कहा कि इसके महाराज 50,000 रुपए ले लीजिए। इन्होंने कहा भगवान बेचे नहीं जाते, भगवान व्यवसाय के लिए नहीं, भगवान पूजा के लिए होते हैं। बोले मैं फिर इसको ले लूंगा। जानने ही कहा राजा आप ले सकते हो, लेकिन जबरदस्ती मैंने दूंगा। कहा भाई आधी राजपाट ले लो, पूरी राजपाट ले लो, यहीं रह जाओ। बोले मैं अपने वतन को आया हूं, अपने वतन को जाऊंगा। संत राजा बनने के लिए, मैं तो बाबा बनने के लिए आया, मुझे बाबा बनना, राजा बनने की कोई उत्कंठा मेरे अंदर नहीं है। ऐसे वीतराग तपस्वी थे जिनके पास में राजा जगमोहन, चंदापुर नरेश और तिलोई नरेश, ये सब आते थे, सत्संग करते थे, दर्शन करते थे, उनके यहाँ जाते थे। जो ये कमंडल रखा हुआ है, शायद ये देखो, ये कमंडल जो है राजा जगमोहन के हाथ का दिया हुआ है। अच्छा। उन्होंने स्वर्ण का कमंडल देना चाहा। महाराज जी ने कहा यदि स्वर्ण का कमंडल दोगे तो मेरी साधुता में दाग लगेगा और दिन भर मेरा भगवान में मन नहीं लगेगा, मेरा मन केवल कमंडल सोने में ही लगा रहेगा कि कोई चोट तो नहीं लगेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारी इच्छा के लिए मैं भगवान का चरणामृत रखने के लिए ये राजा जगन्नाथ उनके हाथ से ये कमंडल लिया और इसी में आज भी उन्हीं के कमंडल में चरणामृत रखा जाता है। उसके बाद उन्होंने तपस्या करते करते फिर रामचरितमानस की रचना किया। रामचरितमानस का अवधी भाषा में उन्होंने अर्थ किया है, तो 7 कांड का। जिनका अवध के सम्राट प्रथम टीकाकार स्वामी श्री करुणा सिंधु जी महाराज, बाबा रामचरण दास जी महाराज, रघुनाथ दास जी महाराज बड़ी छावनी, श्री राम प्रसादाचार्य जी और पंजाबी जी और क्या कहते हैं प्रेमदास जी, जिन्होंने टीका लिखा है, उन्होंने भी लिखा। मानस पुरुष के लेखाकार ने लिखा कि सर्वोत्तम टीका बाबा हरिदास की, सर्वोत्तम टीका बाबा हरिदास। इसलिए अवधी भाषा में आज तक किसी ने रामचरितमानस का अर्थ नहीं किया है। अवधी में गोस्वामी ने लिखा, अवधी में उसका टीकाकरण किया। टीकाकरण का नाम शीलावृत्ति है। 2 ग्रंथ छप चुके हैं और चित्रकार ग्रंथ हिंदुस्तान के साहित्य के धरोहर में 508 जो है 560 सिंहालोकन काव्य भी महाराज ने रचना किया। 315 मसला, जिनके जगत में कहा जाता है कि जय जना काम जो ना कहीं फारे, इस पर उन्होंने एक सवैया लिखा कि नरदेह सुपाए गंवाए वृथा विषया विस्मी मनवाए विकारे, बनिता सुदाम गुलाम भयो सब भूषण दूषण सात सिंगारे, परमारत स्वारत के पतिराम गाहे नहीं बाम चाहे दुख पारे, कहा दास अली बिगरी सगरे सो जरे व सोन जो ना कहीं
फाड़े, अरे मोरे अगहन क्या क्या खाऊं, जितने भी बदेसु मसले हैं सबको राम से संबंधित करके उन्होंने जोड़ दिया है, सवैया के रूप में उन्होंने प्रदान किया है। और वो संत ऐसे थे कि यहां पर बैठ करके अगर 100 किलोमीटर की बात कोई पूछता था तो बता देते थे। आज भी मानता उनके स्थान पर जिनको संतान नहीं होती है, भूत प्रेत लगते हैं या कोई उनके ऊपर आपत्ति विपत्ति होती है, तो वो यहाँ से मौन से लेकर के लखनऊ, कानपुर, बंबई, दिल्ली, फतेहपुर आदि जिलों के यहाँ के शिष्य जुड़े हुए हैं, वो सब यहाँ पर निरंतर आते रहते हैं। उन्होंने ऐसे महापुरुषत्व का काम किया, आज भी उनकी कुटी पर निरंतर लोग बने हैं। और उस सांप के काटने के बाद उन्होंने जड़ी लगा दिया है जी महाराज। वो जड़ी जिसको दे दी जाती है सांप के काटने पर, आज वो व्यक्ति मरता नहीं है। कई लोगों के साथ में घटना ऐसी हुई है और उनको दवा दिया गया भी। यहीं पर एक सुरेश नाम यादव नाम का है, पुठई का, वैसन के पूर्वा का, उसको भी सांप काटा था, उसको भी दवा यहाँ से पीस करके रायबली जिला अस्पताल में भिजवाएगा, वो भी जीवित हुई भी महीना भर की बात है। बहुत अत्यधिक, जिन्हें जाना भी चाहे, पूछना भी चाहे, उनका फोन नंबर भी मैं दे दूंगा, पूछ भेज सकते हैं। यहाँ कोई झूठा प्रचार प्रसार और दिखावा नहीं है। शुरू से लेकर के आज तक न ही किसी नेता का यह स्थान मोहताज रहा, न किसी नेता से कुछ कहा गया। ये समाज के लोगों का कर्तव्य होता है कि इतने प्रतिष्ठित संत के ग्रंथों को जगह जगह पर पहुंचाया जाए, जिसका कार्यभार हमारे मोहन गांव के निवासी हर्षण सिंह के सुपुत्र संजय सिंह, उन्होंने अपने मां के पुण्यतिथि के लिए, और उनका नाम अमर रहे, उन्होंने अपना व्यवहार 500 रामचरित मानस की टीका और टीका महाराज जी की रखवा दिया है छपा करके। आज भी वो रखी हुई, जो भक्त आते हैं उनको वो प्रदान किया जाता है। और 1000 सिंहावलोकन काव्य के ग्रंथ में से चित्र काव्य ग्रंथ हमारे शिष्य तहसीलदार श्री गुरशरण सिंह मोन उन्होंने छपाया। मसल विवेक मोन के एक शंकर भगत सिंह थे, वो बाबा ओरीदास जी महाराज के काल में 500 छपाए थे, वो भी 5-10 ग्रंथ हमारे पास में उपलब्ध हैं। और अन्य ग्रंथ छपाने के लिए भी हैं, जिनको छपाना बाकी है। समाज के लोगों को चाहिए कि उनको अच्छी तरह से ऐसे संत को जाने और ऐसे संत को पहचाने, आज के इन धोखेदारों से बचने का प्रयास करें। ये जो मिस मरियम का खेल दिखा करके जनता को बरगलाया जा रहा है, जी महाराज जी, थोड़े दिन तक तो चमकते हैं, उसके बाद में पता लगता है क्योंकि कोई लड़की लेकर फरार हो गए, कोई न कोई उनके ऊपर दुनिया का बवाल लग जाता है। ऐसी जगह से दूरी रहे, जहां का परिचय हो, जिसके विषय में जानते हो, जो संत के विषय में पहचानते हो, वहीं पर जाना चाहिए। धन दूना करने वाले बाबाओं से भी सावधान रहना चाहिए। जी महाराज जी। अगर ये उतने काबिल होते तो गांव गांव में क्यों घूमते? मैं जनता से अपील करता हूँ, जी, अंधविश्वास से बचे, ये अंधविश्वास से लोग बचे। यहाँ पर कोई अंधविश्वास की बातें नहीं है। उनके चरण पादुका आज भी विद्यमान है। दूसरी गद्दी की चरण पादुका बाबा शानदार, तीसरी पर ये, और जो शालिग्राम की ये मूर्ति आपके सामने समक्ष है, जिसका दर्शन दुर्लभ है, पूरे संसार के अंदर में कहीं जोड़े की मूर्ति नहीं है, जिसको कहा जाता है नील सरोरु नीलमणि नील नीलधर श्याम। ये नील आप देख रहे हैं, जी जी, ये नीलापन दिखाई पड़ रहा है ना। इसकी भी शालिग्राम, हमारे यहाँ 4 और मूर्तियां हैं, लेकिन इसको छोड़ करके किसी मूर्त में आपको नीलापन नहीं दिखाई पड़े। यही मूर्त जगन्नाथ जी के बक्षस्थल से बाबा हरिदास जी को ऐसे याचना करने पर मिली थी। उसी मूर्ति की आज यहाँ भी पूजा चल रही है। ऐसा संत का इतिहास है। लगभग ये संवत 1974 में इनका शरीर छूटा हुआ था। अच्छा, 1974 संवत में। इस समय संवत 1900 लगभग 75 चल रहा है। हाँ। तो लगभग 150 वर्ष तो उनका शरीर छूटे हो चुके, और 150 वर्ष से निरंतर प्रत्येक वर्ष उनका वार्षिक उत्सव भंडारा होता है। उन्हीं के नाम पर प्रयागराज में कैंप लगता है। साधु संतों की, गरीबों की, जो भी आता है प्रयाग में, वो अन्य क्षेत्र की जनता से लेकर के मैं जाता हूँ, और जो मुझसे बन पड़ता है उनके विषय में 1 महीने लगातार भंडारे का कार्यक्रम जानकी घाट के महंत रसिक पीठाधीश्वर के संलग्न साथ में रह करके संत सेवा चलती रहती है। जन्माष्टमी, रामनवमी आज उत्सव इस स्थल पर चलते रहते हैं। हर मंगलवार शनिवार लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे प्रतिष्ठित संत थे कि अगर 100 किलोमीटर की दूरी पर आप बैठे हुए हैं, यहां से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बता देते थे। ये अखंड परंपरा उनके प्रताप से उनके परिवार में आज भी विद्यमान है, और उनके परिवार का कोई न कोई वंशज एक संत हो जाता है और उनकी सेवा में लगा रहता है। जात से छत्री थे, लेकिन उनके पास बड़े बड़े विद्वान, वरिष्ठ विद्वान आते थे। ये इतिहास यहाँ का रहा है। दूसरे, ये प्रथम बाबा हरिदास का चित्रपट है। जी महाराज जी। द्वितीय चित्रपट में बाबा
अवसान दास जी महाराज का है। जी 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 जी। और तृतीय वो चित्र पर जो बाबा हरिदास के बीच में रखा हुआ है, ये तीनों प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये तीन संत यहाँ के थे। तीनों संत जो है अवध में जब कहीं सत्संग होता था और सत्संग में कोई भाव नहीं निकल पाता था तो वहां से बाबा रघुनाथ दास जी बाबा हरिदास जी को बुलाते थे और उसका सत्संग का समाहार में समाधान बाबा हरिदास जी महाराज की शिलावृत्ति की टीका के द्वारा कराया जाता था। जिस क्षेत्र पर आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत बिगड़ रहे हैं जी, यद्यपि ये कहना अनुचित है जी जी जी, लेकिन उनको इस टीका का भाव नहीं मालूम है अथवा उन्होंने संपूर्ण रूप से रामचरित मानस का अध्ययन नहीं किया है। अवधि भाषा का अर्थ अवधि भाषा में जब लगाया जाएगा तब उसका अर्थ निकलेगा। एक भाव में बताना चाहूंगा कि शूद्र गंवार ढोल पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो यहाँ पर समुद्र से विनय भगवान राम कर रहे हैं। समुद्र सूद नहीं है, यहाँ न सूद का प्रसंग है और न भगवान राम का प्रसंग है। समुद्र जो है वो ब्राह्मण है। विप्र रूप धर मणगन नाना, कनक थार भर मणगन नाना, कनक सोने के थार में भर करके आया। महाराज जी ने भाव किया शूद्र काको कही। अवधि में काको का अर्थ होता किसको कहना चाहिए, जो सुमार्ग पर चारों वर्णों में न चले उसे शूद्र कहे। गंवार काको कही, जो गौ पाए वार करे मौका करे कैसे ही सेवा वंदना करे चूके नहीं काको गंवार कही। शूद्र गंवार ढोल, ढोल काको कही जाके अंदर पोल है। समुद्र के अंदर अपने आप पोल रहता है और आप सरकार कह रहे हो कि मैं उस पार जाना चाहता हूं, मेरे अंदर कोई भी वस्तु रखोगे वो सारे ही नहीं नीचे चली जाएगी, आपका पुल नहीं बन पाएगा, इसलिए आपका परिश्रम व्यर्थ जाएगा। हमसे गंवार से आप विनती मत करें। ये इसलिए कि गगन समीर अनल जड़ धरनी, इनकी नाश सहज जड़ करनी, जड़ से प्रार्थना करना उचित नहीं है। शूद्र गंवार ढोल पशु नारी, किस नारी की वर्णन करें, नर की नारी को नारी नहीं, जामे जल बहात है, जामे जल बहात, कैसे ही नीची जगह हो वहां जल नहीं जाता, बंधा बना करके ऊंचे की ओर ले जाओ तो वो जल जाता है। जिन स्वतंत्र हो बिगड़ई नारी महाव्यस्त चल कोटि कियारी, नारी की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए कह रहे हैं कि उसको देख रेख करो, मारो पीटो तालो नहीं। और ताड़ना शब्द का अर्थ होता है देखना, मारना नहीं। ये गडेला जाता है का ताले रहे जिन जाए पावे कोना के पास, जे अवधि भाषा प्रतापगढ़ की भाषा। इस भाषा में इसका अर्थ स्वामी हरिदास जी महाराज ने किया, किसी की निंदा नहीं किया, न शूद्र की निंदा है और न किसी की, यहाँ कोई विषय समुद्र का और शूद्र का विषय है ही नहीं। इसलिए रामचरित मानस पढ़ने के लिए 10 चौपाई आगे की 10 चौपाई जब पीछे की स्वामी प्रसाद को याद होगी तब उसका भावार्थ कर पाएंगे। हम उनकी निंदा नहीं करना चाहते, लेकिन हिंदुस्तान के नेता एक क्या कहना चाहते हैं, इस माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, समाज को फूट डाल करके राज करने वाली भावना को त्याग देना चाहिए। जहां हिंदू राष्ट्र की बात होती है वहां पर सबको एक होना चाहिए। एक 5 अंगुलियां हाथ में है, 4 वर्ण है, 4 वर्णों से ऊपर ये लोग क्या कहते हैं बाबा जी का सिलट्टा, ये बाबा की कोई जात नहीं होती। इन चारों में से ब्राह्मण भी संत होता है, क्षत्रिय भी होता है, वैश्य भी होता है और शूद्र भी होता है। चारों की जब एक साथ में रहते हैं तो एक मजबूताई हमेशा बनी रहती। संत किसी को इधर उधर बरगलावा की भाषा में नहीं रखते, न समाज को इधर। संत के स्थान पर चाहे जो जात का व्यक्ति है वो दर्शन करता है। समाज में तीर्थराज प्रयाग में स्वामी प्रसाद अपना मतलब मुख बंद किए रहते हैं कि कान बंद किए रहते हैं, हमें पता नहीं लगता है, लेकिन उस समय प्रयाग में किसी वर्ण के व्यक्ति को निमंत्रण नहीं दिया जाता है। लेकिन महाकुंभ में हर वर्ण के लोग जो है हर संतों के आश्रम में बैठ करके भोजन पाते हैं, परोसते हैं, खाते हैं और इतनी भीड़ बिना बुलाए आ रही है। तुम्हारे इसको प्रचार करने से रामचरित मानस के ऊपर कोई असर पड़ा नहीं है और न पढ़ने वाला है न पढ़ पाएगा, इसलिए कि वो संतों की महापुरुष की वाणी है, वाणी कभी सिद्ध होती नहीं है। जिस प्रकार तुलसीदास जी महाराज ने व्यवस्था किया है, 125 वर्ष तक बाबा हरिदास जी महाराज का शरीर रहा, 126वें साल इनका शरीर छूटा है। उसके बाद 115 साल बाबा अवसान दास रहे, उसके बाद में 100 साल बाबा हरिदास की आयु थी। ये सब दीर्घायु के संत इस समाज के अंदर हुए थे। ऐसे महापुरुष का यहाँ का
इतिहास है और यहाँ निरंतर जो है उनकी तपस्या, सुबह शाम दोपहर उनकी पूजा निरंतर गद्दी की चलती रहती है। मैं नहीं रहता हूँ तो जो यहाँ पुजारी रहता है वो करता है। संत होने के नाते कहीं न कहीं समाज में अयोध्या में तीर्थ में जाना पड़ता है। ये यहाँ का इतिहास पूरा है। यहाँ जो भी आता है मांगा वांछित फल महाराज की कृपा से उसे प्राप्त होता है। इन्हीं वाणी के शब्दों के साथ वाणी को विश्राम। ये जो ग्रंथ रखे हुए हैं जिन्हें मैं बता रहा था, संजय सिंह मोन जी, इंजीनियर जी, हरशरण सिंह के सुपुत्र जी, उन्होंने इसको छपवाया है जी। और जो भक्त जन हैं जिन्हें पाठ करना है उन्हीं के लिए रखे गए हैं। भंडारे में जिन उनके मौके पर आते हैं उनको ये दिए जाते हैं। अच्छा। और इन्हीं से कोई कहीं प्रश्न समाधान नहीं होता, इन्हीं ग्रंथों के द्वारा समाधान हो जाता। ये तो छपाए हुए ग्रंथ हैं। अच्छा। अब मैं आपको अवलोकन कराना चाह रहा हूँ। कुछ ग्रंथ उनके पुराने इसमें रखे हुए हैं जो वेदों से संबंधित हैं। और ये ग्रंथ जो है चित्रकाव्य ग्रंथ है। चित्रकाव्य ग्रंथ, ये चित्रकाव्य में ये दूसरे बाबा औसामदास जी का चित्रपट है जी महाराज जी। एक तृतीय गद्दी के बाबा ओरीदास जी हैं जी महाराज जी। ये आपके केसर बकर सिंह मोन के हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की है इसके अंदर। और ये गुरशरण सिंह तहसीलदार हमारे शिष्य हैं। इन्होंने इसको भरसक प्रयास किया और अपना संपूर्ण जितना छपाई में लगा। ये हमको पढ़ाया शीतल यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज उनके विषय में इन्होंने बाबा हरदास के विषय में लिखा है कवित्व के रूप में। और ये पारा कला के एक पंडित जी हैं जिन्होंने चित्रकाव्य बना के बाबा हरदास के विषय में संपूर्ण रूप से लिखा है। ये उनकी वंशावली है। और ये वर्तमान में अपना चित्रपट महंत लक्ष्मण दास जी चौथी गद्दी पे मैं हूँ। ये उनके ग्रंथ हैं। ये तो केवल आपको मैं दिखा रहा हूँ छपे हुए में। अभी आपको हस्तलिखित काव्य दर्शन करा रहा हूँ। ये जितने ग्रंथ हैं इनका बड़े बड़े लोग अर्थ नहीं कर पाते हैं जी। नहीं, काफी बढ़िया लिखा हुआ है। ये सब जितने हैं जी। पूरा पढ़ने की रीत भी इसके अंदर है। अच्छा। कैसे पढ़ा जाएगा। अच्छा। अगर रीत न हो तो कोई इसको पढ़ नहीं सकता है। अच्छा। हाँ, ये जो गोले आकार में है। हाँ। इसमें सवैया भी बनता है जी। छंद भी बनता है जी। और चौपाई भी बनता है। अच्छा। सवैया, छंद और चौपाई यानी तीनों। और तीनों को पहले इसी तरह थे जी। लेकिन दोबारा केसर बख्श सिंह और गुरशरण सिंह सम्मत लेकर के हमारी उन्होंने ऐसा मतलब बनाया है। उन्होंने कठिन परिश्रम किया। उनको मैं बार बार धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। ये सब कमलबद्ध, ये आज उपलब्ध ग्रंथ कहीं भारत में जल्दी से छत्रबद्ध कमलबद्ध ये नहीं मिलेंगे। और इसमें ये सब जितने लिखे हैं वो बिना शंकर जी के बिना पाई मात्रा के हैं। अच्छा, बिना पाई मात्रा के, बिना पाई मात्रा के इसके अंदर है। देखो जी। हाँ से हर देख रहे हो ना। हाँ बिल्कुल। इसमें कोई पाई और मात्रा नहीं। शंकर जी की स्तुति बगैर पाई मात्रा के ये 4 छंदों की रचना अद्भुत चीजें हैं। अनुपलब्ध चीज है पूरे। और एक अक्षर में ही हर 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 ये ऐसे ये ग्रंथ हैं। अभी मैं आपको ये ग्रंथ का दर्शन करा रहा हूँ। ये रामचरितमानस शीलावृत्ति। अच्छा। ये सुंदरकांड ये सुंदरकांड अवधि में लिखा हुआ, अवधि भाषा में लिखा हुआ है जी। कलम की राइटिंग से हस्तलिखित बाबा हरदास। आप बाबा हरिदास के ग्रंथों को देख रहे हैं। हस्तलिखित ग्रंथ हैं ये सब। ग्रंथ जो हैं जी महाराज इनके अनुपलब्ध ग्रंथ हैं। जिसको चित्रकाव्य को मैं दिखा रहा था अभी छपी हुई जी महाराज जी। अब ये चित्रकाव्य आप देखेंगे तो ये जी महाराज जी भक्ति विलास। हाँ, इसमें भक्ति के दोहे आदि सब सवैया जी। ये सोरठा कवित्व ये सब महाराज जी ने लिखा है जी महाराज जी। और ये ग्रंथ उनका जो है समझाई बुझाई। अच्छा। रामचरितमानस में बहुविधि राम से समझावा। हाँ। पार्वती कर जन्म सुनावा। हाँ। बहुविधि बहुर समझाई। आगे चले बहुर समझाई। तो जितनी बार समझाया बुझाया आया है
उसका अर्थ जो है इस ग्रंथ में महाराज जी ने लिखा हुआ है। कलम से ही लिखा है। अच्छा, कलम से। ये सब जो है हाँ कलम से भावार्थ अवधी भाषा में ही है। जी महाराज जी। ये महाराज जी कौन सा ग्रंथ है? ये अर्थ रत्नावली समझाई बुझाई वही ग्रंथ है। दो में लिखा गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये वही ग्रंथ है राजा जगमोहन सिंह। अच्छा, क्या लिखा हुआ देखिए। हाँ हाँ हाँ, श्री महाराजा अजिराज चंदापुर श्री सिमरौता श्री महाराज, हाँ हाँ, जगमोहन सिंह। हाँ, जगमोहन सिंह उन्होंने छपवाया था, जिन्होंने कमंडल दिया था। जी महाराज। हाँ, कमंडल वाली बात जो आपने बताई थी। अब ये है चित्रकार ग्रंथ। अच्छा, चित्रकार भी ग्रंथ है जो अभी आप ये देख रहे थे उसमें जी, ये हैंड राइटिंग का ये चित्रकार ग्रंथ। इसके बाद में जो गोला आपको दिखा रहा था जिसमें सवैया छंद, हाँ सवैया छंद, और ये ऐसे लिखा हुआ था। अच्छा अच्छा महाराज। इसको फिर हमने दोहे में, सवैया में, छंद में जी हमारे भक्तों ने इसको मतलब पूर्ण रूप से मेहनत करके, जैसे ये लिखा हुआ है इसकी पढ़ने की रीत, ये मन घाले सबको सदा, छोटे बड़े बेकाम, दास हरि जा राम रथ, जो जाड़े को घाम। जी, अच्छा 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 अच्छा, जो जाड़े को घाम, ऐसे इन्होंने लिखा है। हाँ, ये सब जितने ग्रंथ है हस्तलिखित है, अनुपलब्ध ग्रंथ है। अब कोई ऐसा इस 4-10 जिलों में किसी के पास ये ग्रंथ है नहीं। नहीं, ये हस्तलिखित आज भी चीज है जो दिखाई पड़ रहा है। ये सब हाथों से लिखा हुआ, विद्वान यानी कि इस पर बहुत मेहनत की गई। बहुत मेहनत की गई है। इसी तरह ये ग्रंथ सब यहाँ पर कुछ हस्तलिखित दूसरे संतों ने लिखा है। आप बाबा हरिदास आश्रम में इस समय ग्रंथों को देख रहे हैं महाराज। ये जो ग्रंथ हैं जी, ये भी हस्तलिखित ग्रंथ, हस्तलिखित ग्रंथ है सब। ये बाबा हरिदास, ये मसल विवेक विचारित भक्ति विनोद है। हाँ, भक्ति विनोद और मसल विवेक। जी। अब ये है हनुमान बाहु की टीका। अच्छा, हनुमान बाहु की टीका। ये हनुमान बाहु की टीका है। जी जी, जो द्वितीय संत यहाँ के बाबा रामदास थे। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने लिखा था। अच्छा अच्छा अच्छा। 2 प्रतियां तो आपको मैंने दिखाया। हाँ जी महाराज जी। और 2 प्रतियों में जी, एक ये रामचरितमानस की शीलावृत्त टीका। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ये शीलावृत्त टीका। शीलावृत्त का होता है खेत में जो काट लिया जाता है, जो बचता है। जी जी जी, उसे शीलावृत्ति कहते हैं। उसे संत लोग निर्वाह करते हैं, जो बीनते हैं लोग गाँव। अच्छा, जिसको मतलब गेहूं का जो बाली गिर गई, हाँ, जो धान की बाली उठा लिया गया, बाली बची। अच्छा अच्छा, शीलावृत्ति कहते हैं। तो जो संतों से भाव नहीं बचा, हाँ, उस भाव को इन्होंने लिखा के। ये देखिए जी, कहीं पर कटिंग नहीं, कटिंग तो कहीं पर नहीं है। ऐसे ग्रंथों को महाराज जी ने सब भावार्थ। इन ग्रंथों को अगर आम आदमी पढ़े तो उसके जीवन में बदलाव महाराज जी आ सकता है। जीवन में बदलाव बहुत आ जाएगा। जी महाराज जी, वो भी एक संत के श्रेणी में आ जाएगा। संत ही जो है ग्रंथ पढ़ता है। जी, संत ही ग्रंथ पढ़ता है। सही है संत ही ग्रंथ का भावार्थ समझते हैं जी। और लोग तो केवल उसको जो राजनीति में भी है जी, राजनीति में राजा भैया भी है। लेकिन जहाँ धर्म का काम आता है और राम से संबंधित आती है, उसके खिलाफ में एक शब्द नहीं बोलते। इसलिए नहीं बोलते हैं कि उनको ना तो धन की कमी है, ना पद की कमी है। लेकिन छोटे नेता ज्यादा बोलते हैं। छोटे नेता जो होते हैं वो लोग व्यर्थ में केवल हमें पद मिल जाए, उनके विरासत में वस्तु मिली है, वो दिल के ही राजा होते। ये है बालकांड। अच्छा, बालकांड है महाराज जी। आप देख रहे हैं स्वामी हरिदास जी आश्रम में इस समय पूरा ग्रंथ जो है जी 8 कांड का रचना, ये अंतिम में। अच्छा, अंतिम में। हाँ, आप देख रहे हैं बाबा हरिदास जी। ये स्वामी हरिदास महाराज की तपोस्थली पर मंदिर आप देख रहे हैं, शंकर जी का मंदिर है। इस मंदिर की एक कहानी प्रचलित है। इस मंदिर में चोर आए थे रात में और उन्होंने जो है यहाँ पर घंटा खोलने की कोशिश की और हुआ ये कि उसी मंदिर में जो है वो चपक गए। सुबह जब ग्रामीण आए, उन्होंने चोरों को चपका हुआ देखा तो महाराज जी से कहा कि इनको सजा दी जाए। लेकिन महाराज जी इतने दयालु प्रवृत्ति के थे कि उन्होंने ये कहा कि जब शंकर जी ने इनको खुद सजा दे दी और पूरी रात ये मंदिर पे चपके रहे
तो आप भगवान का चमत्कार देख सकते हैं। आप यहाँ की तपोस्थली के बारे में इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब चोर यहाँ पर कुछ नहीं बिगाड़ सके और चोरों को इस मंदिर ने चपका लिया। आप देख सकते हैं यही वो स्थान है जो हम दिखा रहे हैं आपको। स्वामी हरिदास बाबा की तपोस्थली है। स्वामी हरिदास बाबा ने यहाँ पर जो है तप किया, 12 वर्ष तक इन्होंने यहाँ पर तप किया और ये उनकी तपोस्थली है जहां पर उन्होंने तप किया था। आप हमारे पीछे बिल्डिंग देख सकते हैं, ये बाद में बनी है, धर्मशाला टाइप की बिल्डिंग है ये वही स्थान है जहां पर स्वामी हरिदास बाबा ने तप किया था और 12 वर्ष तक उन्होंने तप किया। उनके बारे में यह कहा जाता था कि उनके बगल में एक सांप भी बैठता था। इतने महान संत थे, उन्होंने समाज के लिए, धर्म के लिए तप किया और अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। वो ज्ञान जो है लोगों के बीच में पहुंचा, लोगों ने उस ज्ञान को अनुसरण किया और अपने जीवन को अच्छी दिशा में लेकर गए, धर्म की दिशा में लेकर गए, दया की दिशा में लेकर के गए जो है। और बहुत कुछ जो है भक्तों ने स्वामी हरदास महाराज से सीखा। हमने आज चौथी पीढ़ी के उनके बाबा लक्ष्मण दास जी का इंटरव्यू आपको दिखाया, साथ साथ ग्रंथों को दिखाया, साथ साथ उस मंदिर को दिखाया जिस मंदिर में चोर चपक गए थे, और हम अब आपको दिखा रहे हैं उनकी तपोस्थली जहां पर उन्होंने तप किया था। आप अभी तक देख रहे थे रायबरेली के महाराजगंज क्षेत्र से कैमरामैन अंजनी कुमार के साथ संतोष सिंह की रिपोर्ट।